गाइस सर्विस सेंटर में लग गई है आग। मैं साइकिल का कॉल आया था इसलिए शोरूम पहुंचा हूँ अभी। नीचे काफ़ी नुकसान हुआ है। हंसते खेलते थे, नाचते गाते थे, वो अब तहस नहस होके नर्क बन गया है। स्वर्ग को नर्क बना दिया किसी ने। अब ये मानो कि कस्टमर मुझे गालियां देते थे, कब तक बाइक होगी। फायर हो गया और 4 दिन में मेरे से ये पूछा जा रहा है कि आप बाइक कब तक दोगे। अंदर जैसे गया तो देखे घुटने तक फायर ब्रिगेड वालों ने पानी भर रखी है। हमें तो होश उड़ गया। 5 मिनट तक मैं ये सोचता रह गया कि करना क्या है आगे। जो चीज़ हम एक दिन पहले बिल्कुल ठीक छोड़ के गए हैं और जिस जगह पे हम डेली आते हैं, लाइक फॉर ऑलमोस्ट 3-4 ईयर्स हम एक जगह पे डेली आ रहे हैं, वो चीज़ बिल्कुल अपोजिट हो गई। वो एक एक चीज़ ऐसे जल रही थी, एक एक चीज़ ऐसी हो गई कि समझ ही नहीं आया कि हम अपने घर पे खड़े हैं और ये सब क्या हो रहा है। वो 8 महीने मैं भूल नहीं सकता और मैं ये कहूँगा कि भगवान किसी को वो दिन ना दिखाए। ला 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 ए हे सो के उठते थे, नहाते थे, ऑफिस को जाते थे, बाइक्स को माते थे, कस्टमर पटाते थे। हाँ 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 ब्यूटीफुल लाइफ। हाँ हाँ ब्यूटीफुल लाइफ। कैमरा उठाता था, राइड्स पर जाता था, व्लॉग्स बनाता था, यूट्यूब फैमिली बनाता था। हाँ 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 ब्यूटीफुल लाइफ। हाँ हाँ ब्यूटीफुल लाइफ। एक दिन सोया हुआ था मैं, 4 बजे गार्ड ने कॉल किया, कहता आग लगी है सर। मैंने कहा ब्रिगेड को कॉल किया। मैंने भगवान का नाम लिया, स्कूटी को स्टार्ट किया, ऑफिस पहुंचा मैं और सबको हौसला दिया। पल जपा तेरा नाम। आप सबको पूरी स्टोरी जो बतानी थी, मैंने कहा गा के ही बता दूं। हर्ष पावा का चैनल है भाई, कुछ ना कुछ तो अलग होगा ही ना। 2019 से पहले पंजाबी ट्यून्स का तड़का और व्लॉग्स में डांस हुआ नहीं करते थे, आपका भाई लेके आया था। बल्ले बल्ले थे शावा शावा, आ गया आपका हर्ष पावा, शाबाश। बड़ा मिस करा होगा ना अपनी डायलॉग और अपने भाई को भी। पता है मुझे, सब पता है। मुझे पता है कि आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होंगे, उसमें से एक ये कि 6 महीने से हर्ष पावा कहाँ पे है, व्लॉग्स क्यों नहीं बना रहा, 4 लाख की फैमिली छोड़ के कहाँ चला गया है। खैर बहुत सारी चीज़ें हुई यार लाइफ में, उसमें से कुछ ऐसी थी कि आपके साथ शेयर कर सकूं, कुछ नहीं थी तो इसलिए नहीं शेयर कर पाया। बट जो शेयर करने वाली भी थी ना, वो भी आपके साथ शेयर करने में काफ़ी टाइम निकल गया। तो पहले तो ये बताओ आपका भाई थोड़ा तगड़ा हुआ कि नहीं, खाने पीने में थोड़ा शेयर हो गया है और थोड़ा आलसी हो गया है तो आलस को दूर करके वापस से आप सबके साथ जुड़ने के लिए आया हूँ। और 6 महीने कहा था, जी हाँ
तो मेन क्वेश्चन यही है, अभी आजकल सब मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पे, पाजी कहाँ हो, गायब हो, व्लॉग्स क्यों नहीं बना रहे। तो यार हुआ कुछ ऐसे था इन शॉर्ट कि कावासाकी सब कुछ अच्छा चल रहा था, आप सबको पता है हम बहुत सारी बाइक्स बेचते थे, इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट डीलर्स थे एंड सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, हंसते खेलते थे, आप सब व्लॉग्स भी देखते थे, हफ्ते में 2-3 व्लॉग्स भी आते थे, राइट। तो एक दिन क्या हुआ, हम सो रहे थे भाई गहरी नींद में, रात को अच्छे सपने देख रहे थे, तो मॉर्निंग में 4 बजे हमारे गार्ड साहब ने कॉल करा, कहते हर्ष पाजी शोरूम में आग लगी हुई है, शोरूम में आग लगी हुई है, उन्होंने ये बोला। तो पता लगा कि सर्विस स्टेशन में आग लगी हुई थी, बहुत सारी बाइक्स, बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स और बहुत सामान था हमारे सर्विस स्टेशन में, जो कि जलकर तहस नहस हो गया एक बार में, ऐसे झटके से। मतलब आप मानो कि ऐसा लग रहा था जहाँ पे हम हंसते खेलते थे, नाचते गाते थे, वो अब तहस नहस होके नर्क बन गया है, स्वर्ग को नर्क बना दिया किसी ने। आप खुद सोचो ना, जहाँ पे हमारी रोज़ी रोटी चलती है, हम जहाँ पे रोज़ मज़े करते हैं, जो हमारे लिए एक मंदिर से कम नहीं है, और वहाँ पे आग लग जाए, सब कुछ ख़त्म हो जाए और सारे कस्टमर्स की बाइक जल के राख हो जाए। सर्विस स्टेशन में बाइक्स तो होती हैं, आप भी तो सर्विस स्टेशन अपनी बाइक देते हो, वहाँ पे कितने दिन खड़ी रहती है, वो सब जल के राख हो गई। जब हम वहाँ पहुँचे, मतलब वो नज़ारा जो था मैं बयान नहीं कर सकता, आंखों में आंसू थे हमारे कि यहाँ पे तो अभी हम छोड़ के गए थे कुछ घंटे पहले, सब कुछ ठीक था और सब कुछ ख़त्म, स्पेयर पार्ट्स, लाखों करोड़ों रुपए का सामान सिर्फ जल गया था, सब जल गया था। तो ये तो थी आग लगने की स्टोरी। अब मेन जो कहानी शुरू होती है, आग लगने के बाद की स्टोरी स्टार्ट होती है, जब हमें बताना था कस्टमर्स को कि भैया आपकी बाइक में आग लग गई है। मानो मेरे ख्याल से होंगे 15-20 कस्टमर्स। हर बंदा जब बाइक लेता है ना, खासकर सुपर बाइक, उनका बचपन का सपना होता है सुपर बाइक लेना, और जब वो बाइक लेते हैं बहुत जी से लेते हैं, पैसे जोड़ के लेते हैं। मुझे पता है कि कितना मुश्किल होता है, क्योंकि मैं उन रास्तों से गुजरा हूँ। तो उसके बाद हमने कॉल्स करनी स्टार्ट करी कस्टमर्स को कि सर आपकी बाइक है, हमारे पास खड़ी थी, सर्विस के लिए आई थी, क्लेम के लिए आई थी, और उसमें आग लग गई है और आपकी बाइक जल के राख हो गई है। ये हमें कस्टमर्स को कॉल करके बताना था। इससे भी मोटी मोटी फाइल्स बनानी पड़ी थी हमें एक एक कस्टमर की, क्योंकि हमें उन बाइक्स का क्लेम फाइल करना था। जो बाइक फायर केस की होती है ना, उनकी इतनी मोटी फाइल बनती है एक एक बाइक की। आप सोचो, आप एक कस्टमर हो और आपसे हम इतने सारे डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, और आपको सबसे उससे भी पहले ये सोचो कि आपकी सारी जमा पूंजी ख़त्म होती हुई दिख रही है। लेट से आप एक कस्टमर हैं और आपने 15-16 लाख की उस टाइम हमारी टेनर आती थी, आपने ख़रीदी हुई है, और आपको मैं फ़ोन कर रहा हूँ अचानक से एक दिन, सर आपकी बाइक जो हमारे पास खड़ी हुई थी वो जल के राख हो चुकी है। आपको तो ये लगेगा ना मेरे 15-16 लाख रुपए गए, क्या होगा उसके बाद। तो आप सोचो कस्टमर्स को हमें किस तरीके से कन्विंस करना पड़ रहा था कि आप डॉक्यूमेंट दीजिए सर, भरोसा रखिए हम पे जैसे आपने आज तक रखा हुआ है, आपकी बाइक्स का क्लेम या आपकी बाइक्स हम वापस से ठीक करके देंगे। कितने कस्टमर्स को हमने पैसे दिए, कितने कस्टमर्स की जिनकी बाइक रिपेयर हो सकती थी हमने करी, बहुत जी जान लगा के हमने काम करा। सबसे बड़ा हाथ था हमारी हायर अथॉरिटीज़ का, जिन्होंने हमें बहुत हेल्प करी। उससे भी ज़्यादा हमारी जो टीम थी वो बहुत अच्छी थी, सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था और एक दूसरे का हाथ पकड़ के हम इस दलदल से बाहर निकले। तो आओ चलो सुनते हैं कहानी अपने बहादुर सिपाहियों के ज़ुबानी, जिन्होंने इस लड़ाई में हमारा साथ दिया। सबसे पहले राहुल, जो कि सर्विस एडवाइज़र भी था और वहाँ पे उस टाइम सर्विस मैनेजर भी था, जिसने कि हर एक क्लेम फॉर्म भरा, हर एक कस्टमर से कोऑर्डिनेट करा कि आपकी बाइक का कैसे होगा, क्या होगा। तो उसका एक्सपीरियंस कैसा था, एक बार आओ सुनते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ना उस फायर से ना सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो पड़ा होगा ना, वो इकलौता मैं ही बंदा होऊंगा, बिकॉज उस टाइम पे मैं एज अ सर्विस मैनेजर करता था। 20 बाइकें कस्टमर के हमारे पास खड़ी थी, जिसमें से ऑलमोस्ट आना करते करते 3-4 बाइकें प्रॉपर रेडी थी और हर किसी का बिल था 5 लाख के आसपास का। आप ये मानो कि डॉक्यूमेंटेशंस, मतलब इतना मेरे कैबिन में ना, इतनी ये फाइल तो कुछ भी नहीं है, 10 फाइलें पड़ी हुई थी और ऐसा चूरा हो गया कि मतलब मैं बता नहीं पाऊंगा आपको। आरसी पड़ी हुई थी, प्लास्टिक की आरसी, गोल बन गया। समझ ही नहीं आ रही कि कस्टमर को उस दिन मैं कैसे बताऊं। मतलब मुझे पता था कि हाँ ठीक है, गाली सुनने वाले काम हमसे हो गए, कैसे ही समझ ही नहीं आ रहा। किस्मत खराब थी, जगह का कोई था, या हमसे कुछ हुआ, आज तक वो चीज़ नहीं पता लगी। बट उस दिन के बाद मैं आपको बात बताऊं तो हमें भी नहीं पता कि क्लेम कब तक सेटल होगा। 1.5 करोड़ के आसपास का हमने क्लेम डाला था। बाइकें 20 बाइकें जली थी, प्रीमिसेस पूरा जल गया था, डेली कस्टमर की गाली सुन रहे थे। मतलब मैं आपको बताता हूँ कि एक बार तो क्या होगा कि एक केस को बनाने के लिए ना कम से कम 2-2 दिन लग रहे थे। बाइक की हिस्ट्री, क्यों आई थी, कैसे आई थी, क्या काम हुआ था, क्या पार्ट बनना, इंस्पेक्शन करना, और आप ये मानो कि कस्टमर मुझे गालियाँ देते थे।
कब तक बाइक होगी। फायर हो गया और 4 दिन में मेरे से ये पूछा जा रहा है कि आप बाइक कब तक दोगे। और मेरे मन से ना ऐसे निकलती थी कि यार क्या वो ऑक्सीजन है आपके लिए, मतलब आप बाइक के बिना नहीं रह सकते। डेली फ़ोन पे गाली गलौच वगैरह, बट एक चीज़ थी ना कि कमिटमेंट तो दे रखी थी कि बाइक कंप्लीट करके देनी है। तो आज मैं उन कस्टमर का नाम नहीं लूँगा, बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो कमिटमेंट करी थी आपको हमने बाइक भी दी, पूरी ओके करके दी। भले ही हमें पैसा मिला ना हो, हमारा कोई नुकसान हो गया हो, बट ना वही वाली बात है कि अगर हमें मार्केट में सर्वाइव करना है ना तो कमिटमेंट पूरी करनी है। तो वो 8 महीने मैं भूल नहीं सकता और मैं ये कहूँगा कि भगवान किसी को वो दिन ना दिखाए। उसके बाद मिली हमारे टेक्नीशियन रियाज से, जिन्होंने बाइक्स को जोड़ा, मतलब कस्टमर्स को सेटिस्फाई करा कि आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं लग रही। उन्होंने भी बहुत बड़ा रोल प्ले करा था इस कंडीशंस में। तो आओ उनसे भी सुनते हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस था। जैसे मैं रोज़ की तरह अपने सर्विस सेंटर जाया करता था, उस तरीके से जब मैं आया तो देखा बहुत सारी भीड़ लगी पड़ी। फिर हमें अंदर घुसने से मना कर दिया। फिर भी मैं अंदर जैसे गया तो देखे घुटने तक फायर ब्रिगेड वालों ने पानी भर रखी है। हमें तो होश उड़ गया। 5 मिनट तक मैं ये सोचता रह गया कि करना क्या है आगे। जब हमने चीज़ें देखी, जो चीज़ को कल मैं रेडी करके जा चुका था वो चीज़ सारी जल चुकी थी, बेकार हो चुकी थी। और ऐसा वक्त था कि आप सोच भी नहीं सकते हो, जहाँ पे हमें एक्सपोर्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ वो जगह सर्विस सेंटर है। और बहुत मुश्किल टाइम था। ऐसा था कि हमारी सारी टीम एक साइड में टेंशन में ये थी कि काश ये फिर से खड़े हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। और बहुत मुश्किल से हम लोगों ने अपने आप को संभाला। फिर सारी चीज़ें देखें, वो बिल्कुल बर्बाद हो चुकी थी। जैसे कि टूल आप सोच सकते हो सबसे कॉस्टली चीज़ होती है वो टूल, वो सब चीज़ जल चुका था। कस्टमर अटेंड करना बहुत मुश्किल था। सेम डे में सर्विसें भी आ रही थी और जो पहले से ऑलरेडी कस्टमर आने थे, जिनकी गाड़ी रेडियाँ हो चुकी थी, वो आए हुए थे, उनको सेटिस्फाइड करना बहुत मुश्किल था। हमारी टीम के बहुत सारे अच्छे लोग जो उनको अटेंड किए, फिर उनको समझाया, सेटिस्फाइड करके फिर उनको एक टाइम पीरियड दिया गया। जहाँ पे वॉशिंग एरिया था वहाँ पे हमने सर्विस स्टार्ट किया और फिर कंटिन्यू काम को करते रहे। उस तरीके से नीचे का माहौल बिल्कुल ही ख़राब था। इस तरीके का था कि हम ये नहीं समझ पा रहे थे कि हम उसी सर्विस स्टेशन पे हैं जहाँ पे रोज़ गाड़ियाँ सर्विस हो रही थी, लोग सेटिस्फाइड होकर के जा रहे थे। हमें समझना ये बहुत मुश्किल था, बहुत बुरा वक्त था हमारा। उसके बाद मिलो स्मृति से, जो कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर थी। इतनी बड़ी पोस्ट होती है ना, आपको क्या बताऊं। कस्टमर को सेटिस्फाई करना, उनसे बात करना, उनके साथ रिलेशनशिप कायम रखना, ये उनका काम होता है और सबसे मुश्किल काम वहीं आता है। तो स्मृति ने हर एक कस्टमर से किस तरीके से बात करी, उसका कैसा एक्सपीरियंस था, आओ चलो सुनते हैं। बहुत ही बुरा टाइम था पूरी कावासाकी फैमिली के लिए, हम सब के लिए। हम लोग सब एक दिन पहले बहुत अच्छे से गए। अगले दिन बहुत सारे टास्क थे कि हमें इंश्योरेंस रिन्यू करना है, किसी की बाइक खड़ी है उसकी इंस्पेक्शन करनी है, किसी की बाइक स्पेशली इंश्योरेंस के लिए आई है, हमें नेक्स्ट डे उनकी इंस्पेक्शन अरेंज करानी है, सर्वेयर ने आना है। मतलब बहुत कुछ प्लान था फॉर नेक्स्ट डे, एज यूजुअल जो ऑफिस में सब करते हैं। देन सडन एट मॉर्निंग मैसेज आया कि सब ऑफिस आ जाओ। वो भी इतना जल्दी समझ नहीं आया कि एकदम से क्या हुआ, कुछ पता नहीं था। बट ठीक है, फटाफट सब ऑफिस पहुँचे कि सीनियर्स का मैसेज आया एकदम से, क्या सिचुएशन है। जब यहाँ आए तो दैट पिक्चर वॉज कम्प्लीटली अपोजिट जो हम एक दिन पहले छोड़ के गए थे। जो माहौल हमने देखा, जो हमने यहाँ पे देखा, वो बिल्कुल भी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी एग्जैक्टली। बट जो चीज़ हम एक दिन पहले बिल्कुल ठीक छोड़ के गए हैं और जिस जगह पे हम डेली आते हैं, लाइक फॉर ऑलमोस्ट 3-4 ईयर्स हम एक जगह पे डेली आ रहे हैं, वो चीज़ बिल्कुल अपोजिट हो गई। वो चीज़ बिल्कुल चेंज हो गई। वो बिल्कुल मतलब एक एक चीज़ ऐसे जल रही थी, एक एक चीज़ ऐसी हो गई कि समझ ही नहीं आया कि हम अपने घर पे खड़े हैं और ये सब क्या हो रहा है। सबसे बड़ा टास्क कि एक कस्टमर आके मुझे, मतलब कस्टमर्स आके हमें बाइक की की देके गए हैं कि मेरी बाइक की सर्विस कर दो या मेरी बाइक आपकी वर्कशॉप में खड़ी है। उनको कॉल करके ये ब्रीफ करना कि मतलब उनको बोलना कि आपकी बाइक जल गई है, आपकी बाइक नहीं है, मतलब आपकी बाइक जल चुके हैं, वो कैसे बोले हम लोग। ये इतना बड़ा टास्क था। क्वेश्चंस ढूंढ रहे थे हम लोग, लाइक आंसर्स क्या देंगे, क्वेश्चंस क्या करेंगे, हम उनको बताएंगे क्या। इवन कुछ कस्टमर्स ऐसे थे कि जिनकी नेक्स्ट डे एक राइड प्लान थी। उन्होंने बोला मैम मेरी बाइक की इंश्योरेंस करा दो, और मैं उनको क्या बोलूँ कॉल करके कि आप राइड पे नहीं जा पाओगे, लाइक ऐसा ऐसा हो गया। अगर सपोज ये तो वो कस्टमर है जिनसे हम टच में थे। कुछ कस्टमर ऐसे भी थे जिनकी बाइक वर्कशॉप पे रिपेयर के लिए खड़ी थी और उनकी बाइक की इंश्योरेंसेस नहीं थी। इन दैट केस हम लोग कस्टमर्स के साथ कैसे
डील करते, लाइक वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था। बहुत मुश्किल से ये टाइम निकाला हम सब ने एक दूसरे को सपोर्ट करके। थैंक गॉड कि सब निकल गया, हमने पूरा एज एन टीम एज अ फैमिली सब मैनेज किया। तो ये थी हमारी दुख भरी कहानी जो कि सुन लिया आपने हमारी जुबानी। ये सब हम सफ़र करके यहाँ पे पहुँचे हैं और वापस से अब अपने पैरों पे खड़े होने का ट्राई कर रहे हैं। तो आप सबका सपोर्ट चाहिए भाई। हम यहाँ पे ही गायब थे, जो 5-6 महीने गायब थे। आप सबको रीज़न चाहिए था, हमने रीज़न भी दे दिया। बट यही है कि आप सबको वैसे ही सपोर्ट करना है मुझे जैसे आप पहले करते थे। बल्ले बल्ले तो शाबा शाबा करता हुआ आपका भाई वापस आएगा और एनर्जी के साथ बहुत तगड़े तगड़े व्लॉग्स बनाएगा। अगला व्लॉग भी एक ट्रैवल व्लॉग है जो कि आपको इतना प्यार हो जाएगा ना उस व्लॉग से कि आप बोलोगे हर्ष भाई कहाँ घुमा दिया हमें, जन्नत में घुमाया आप लोगों को, है ना, अगले व्लॉग में। तो बस अब आपका सपोर्ट चाहिए, प्यार करते रहना, मिलते रहना। अगली वीडियो में मिलेंगे, इससे भी अच्छी होगी और अच्छी होगी और अच्छी होगी। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। और हाँ भाई, बहुत लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया है, तो दोबारा से सब्सक्राइब कर लो क्योंकि अब व्लॉग आने वाले हैं। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, लव यू।